रिसेंटली एथलेटिक्स खत्म हुआ था, तो कुछ जूनियर्स ने काफी अच्छा किया था उसमें हमारे सेक्शन। ग्रेट। तो हम 3-4 दोस्तों ने एक प्लान बनाया कि हाँ भाई चलो क्यों ना इनको थोड़ा बाहर मूवी दिखाने ले जाते हैं दीवार अच्छा, फांद के। दीवार टाप के। हाँ, दीवार टाप के से। तो फिर तो हमने प्लान बना लिया हाँ कि भाई 9 बजे जाए, 9:30 बजे निकलेंगे। हाँ। 10-15 का शो है। हम्म, वो मूवी थी इटर्नल्स, अच्छा। मार्वल की इटर्नल्स। मार्वल या। तो हमने भाई प्लान बना लिया कि भाई 9:30 बजे टापेंगे यहाँ से लेके, और फिर सीधे पहुंचेंगे उधर सिनेमा हॉल। हम्म। सिनेमा हॉल पहुंच गए, सब खत्म हो गई, मूवी भी बढ़िया देख ली, फोटो वोटो खिंचा ली फोन वोन से। अब जब वापस आ रहे थे, तू चलता चल, तू चलता चल, तू चलता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा, ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपकी एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। जय हिंद वन एंड ऑल। वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ अ कन्वर्सेशन विद चैतन्य पांडे, AIR 4, soon going to be a cadet in NDA. And by the time this video you guys see, so he would be in NDA doing drill, PT, and enjoying his life over there in Scotland. So in the first part, he had extensively shared how he prepared for NDA written and NDA SSB. So do watch that. Also in this video, it will be a light-hearted conversation, एकदम BC RAMC के बारे में, रूटीन के बारे में, रिटन एग्जाम के बारे में, वहाँ के कुछ किस्से ही वांट्स टू शेयर. सो स्टे ट्यून्ड. सो चैतन्य, यू आर इन 7th क्लास, ठीक है? समवन इन योर फैमिली मोटिवेट्स यू टू जॉइन RAMC. सो व्हाट इज द प्रोसीजर? सर सबसे पहले प्रोसीजर ये रहता है कि आप फॉर्म भरें, फॉर्म मिलता है आपको, फिर उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन होता है, फिर इंटरव्यू, फिर मेडिकल, सो फाइनली फिर आप RMC में आ जाते हैं 8th क्लास। तो रिटन एग्जामिनेशन में सबसे पहले 125 मार्क्स का इंग्लिश रहता है, 200 मार्क्स का मैथमेटिक्स रहता है और 75 मार्क्स का जनरल नॉलेज रहता है। ओके. जो जो डिफिकल्टी लेवल रहता है वो काफी मतलब ऑल इंडिया लेवल पे लोग इसे अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई रहता है। ओके. 7th क्लास का बच्चा 8th क्लास के जो क्वेश्चंस आते हैं मैथमेटिक्स, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल मैं कहूंगा RMC एंट्रेंस एग्जामिनेशन थोड़ा सा ऊपर रहता है। ओके. तो फिर उसके बाद आपका रिटन क्लियर हो गया है, उसके बाद इंटरव्यू की बारी आती है। ओके. इंटरव्यू वही आपके स्टेट के रिस्पेक्टिव कहीं पे ऑफिस में होता है। जैसे मेरा था, मेरा उत्तराखंड से, तो मेरा RMC के अंदर ही हुआ था फॉर्चुनेटली। ओके. ओके. तो मेरे इंटरव्यू में चार ऑफिसर्स थे शायद से, दो आर्मी के थे और फिर एक एजुकेशन ऑफिसर था कोई। तो फिर वो इंटरव्यू रहता है, इंटरव्यू काफी इजी रहता है, कोई दिक्कत नहीं। मेन फोकस जो है वो RMC के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में रिटन का ही होता है। ओके. तो फिर इंटरव्यू क्लियर हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं, एक लिस्ट आती है, ओवरऑल लिस्ट आती है कि कौन सिलेक्टेड है, कौन रिजर्व है। तो फिर उस लिस्ट आने के बाद आपको मेडिकल्स कराने होते हैं। फिर उसके बाद RMC में जो सिलेक्टेड होते हैं उनको कॉल लेटर आ जाता है। ओके. सो पर स्टेट वैकेंसी होती है? हाँ, पर स्टेट वैकेंसी होती है, हर स्टेट की डिफरेंट वैकेंसीज होती है। जैसे उत्तराखंड की 1 है, हिमाचल की 1, उत्तर प्रदेश की 3, महाराष्ट्र की 2, इस टाइप से। सो मतलब एक दो वैकेंसी. सो यू रियली हैव टू बी द बेस्ट ऑफ योर स्टेट, राइट? हाँ सर, मैं तो थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर किया था RMC। फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स मेरा हुआ नहीं था। सो तू यू टुक मतलब 1 year RMC drop. क्लियर करना ही मेरे को। सो यू टुक 1 year drop, क्या राइट? चीज? 1 साल ड्रॉप लिया तूने? नहीं सर, वो पढ़ाई साथ में चल रही थी। मैं अपना मतलब 7th क्लास कर रहा था, फिर 8th क्लास में फाइनली जब मैंने 8th आधी कंप्लीट कर ली थी, उसके बाद मेरा थर्ड अटेम्प्ट में हुआ। ओके, ग्रेट. तो मैंने 8th वो रिपीट करी। हाँ, ओके. दिस आई वांटेड टू हियर फ्रॉम यू.
ओके, गुड यार. सो नाउ हो गया कि आरएमसी में घुसना क्या है. अब ये बता, आरएमसी में होता क्या है? व्हाट हैपेंस इन दोज डॉम्स एंड ऑल वो लेवल्स, ऑल दोज बिल्ड, ऑल दोज, दिस इज ग्रेट इंस्टीट्यूशन आरएमसी. पहले आरएमसी की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बता इंगो, कि व्हाट इज आरएमसी, एंड प्लीज टेल व्हाट इज द रूटीन एट आरएमसी. हाँ तो सर आरएमसी पहले PWRAMC करके था. ओके 1922 में एस्टेब्लिश हुआ हमारा कॉलेज. ओके अब 2022 में इसके 100 साल ही पूरे हो जाएंगे फॉर्चुनेटली. कंग्रेट्स. प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज करके पहले इसका नाम था. Okay. फिर बाद में इंडिपेंडेंस के बाद इसका नाम चेंज हो गया. ओके ओके इसके अंदर 4 सेक्शंस होते हैं. जैसे एनडीए में स्क्वाड्रंस हैं और बाहर के स्कूल में हाउसेस होते हैं, उसी टाइप से हमारे वहाँ सेक्शंस होते हैं. 4 सेक्शंस जैसे रंजीत, प्रताप, चंद्रगुप्त, शिवाजी करके. ओके फिर आपने से स्केड्यूल पूछा मेरे से आरएमसी में कैसे होता है. आरएमसी इज जस्ट लाइक अदर मिलिट्री स्कूल्स. जैसे एनडीए में स्केड्यूल रहता है, सेम वही स्केड्यूल है. सुबह 6 बजे उठो, 6:30 तक फ्रेशन अप हो, फिर 6:30 से 40 मिनट्स या 50 मिनट्स हमारी पीटी चलेगी 7:10 7:20 तक. फिर उसके बाद पीटी में रगड़ा खाने के बाद फिर थोड़ा फ्रेशन अप का टाइम मिलेगा, नहाओ धो, उसमें अपनी यूनिफॉर्म पहनो. फिर ब्रेकफास्ट के लिए 8 o'clock या 7:40 जितना भी टाइम है जल्दी से पहुंचो. ब्रेकफास्ट, फिर ब्रेकफास्ट के बाद फॉलिन्स जो है वो कैडेट्स ही लेंगे, जो वहाँ के मतलब स्टूडेंट्स हैं, वही नॉर्मल अंदर का रहता है मतलब आरएमसी का वही. फिर फॉलिन्स होंगे. फिर उसके बाद एकेडमिक क्लासेस लगेंगी 5.5 घंटे की. फिर 1:30 बजे से 1:30 से आप लंच के बाद थोड़ा रेस्ट टाइम, या फिर आपकी क्लास अगर कहीं कॉल्ड है, रगड़ा वगड़ा वगैरह कुछ है तो वो सेशन चलते हैं. उसके बाद गेम्स टाइम रहता है. अब गेम्स कौन सा गेम अपकमिंग इंटरसेक्शन इवेंट है उसके रिगार्डिंग होता है. अगर मान लो सॉकर आने वाला तो सॉकर प्रैक्टिस करते हैं, क्रॉस कंट्री आना तो क्रॉस कंट्री प्रैक्टिस करते हैं. ओके बाकी ये सब चलता है. और बाकी जो पार्ट नहीं ले रहा होता किसी में वो पीटी करता है. वही सेम एनडी वाला स्केड्यूल रहता है. उसके बाद फिर 5 बजे तक तुम्हारा ये सब चला. फिर उसके बाद टी का टाइम, फिर थोड़ा फ्रेशन अप हुए. उसके बाद 5:45 या 6 o'clock तक तुम्हारा सेल्फ स्टडी पीरियड होगा. मतलब सेल्फ स्टडी पीरियड वहां से स्टार्ट होगा. उससे पहले तुम्हारा फॉलन होगा. 8 बजे तक सेल्फ स्टडी पीरियड हो गया, जिसे हम क्रेप्स भी बोलते हैं हमारे स्कूल में. और फिर उसके बाद 8:15 से एंटी रूम्स पीरियड हुआ. वहां पे टेलीविजन देखते हैं साथ में सभी कैडेट्स आके. फिर 8:15 से वही 8:15 डिनर. 9 o'clock तक डिनर खत्म हो जाता है. फिर कैड के पास उतना फ्री टाइम रहता है, या तो खेलने चले जाता है, फिर या स्टडी का टाइम होता है, या फिर वही कहानी जो मिलिट्री स्कूल्स की रहती है, या फिर अगला सेशन बम्बू फिट 10:30 लाइट्स आउट. 10:30 होता है लाइट्स आउट, या फिर वही है फिर? वही फिर आप तो जानने वाले हैं. चल, अभी दिस रूटीन में साउंड वेरी इजी, बट इसके बीच में ना बहुत कुछ होता है. इस रूटीन के बीच में ब्रेकफास्ट जाते समय, वापस आते समय, और क्लासेस जाते समय, क्लासेस में, और फॉलिन्स में, और वो एंटी रूम सेशन में. मतलब आई कैन इमेजिन पीपल, सीनियर कैडेट्स, जूनियर्स, तो क्या होता होगा वहाँ पे जोश टाइप. बट ठीक है, वी वॉन्ट टच अपॉन दैट, बिकॉज एक सैंटिटी होती है इंस्टीट्यूशन की. बिहाइंड क्लोज डोर्स, सही बात है, सही है ना. बात. बिहाइंड क्लोज डोर्स नहीं बोलना चाहिए सब. बट लाइफ इज टफ एट आरएमसी, बट द फाइनल प्रोडक्ट जो होता है, दैट इज लाइक दिस गाय. ठीक है, तुम्हारे सामने बैठा है, यू हैव सीन हाउ ही इज बीमिंग कॉन्फिडेंस. सो दिस इज द काइंड ऑफ, जैसे डायमंड को भी बार बार चिसल करना पड़ता है तब जाके वो चमकता है. सो दे आर लाइक दैट. एंड Chaitanya, what was the selection ratio like in RIMC these days? सिलेक्शन रेशियो किस उसमें मतलब how many in a batch or in a course are selected for NDA? अच्छा, हमारे बैच से 17 सेलेक्ट हुए एनडीए के लिए. Great. और फिर 6 रिमकोलियंस जो मतलब Yes. पुराने जो repeat क्लियर नहीं कर पाए थे फर्स्ट टाइम में, वो 6 क्लियर. तो इन टोटल 23 ने क्लियर किया इस बार. ओके यार, एक ना मतलब मैं जब SSB गया था तो बहुत पुरानी बात है, मतलब एक रूमर है, पता नहीं क्या है, कि जैसे कि RIMC का बंदा रिजेक्ट होता है तो
कमांडेंट को बताना पड़ता है कि क्यों रिजेक्ट किया है, ऐसा कुछ है क्या? ये सर हमारे लिए भी र्यूमर ही है, पता नहीं ये सच है या गलत है, हमको भी इसके बारे में पता नहीं अभी। ओके, गुड यार। और वही जब हम में से कोई कमांडेंट बनेगा तो तभी पता चलेगा ही। सो गुड यार, गुड। अच्छा, हमारा पीटी उस्ताद होता था, ही वाज मतलब ही वाज एन इंस्ट्रक्टर इन आरआईएमसी, कुलदीप साहब। आई डोंट नो इफ यू नो हिम और नॉट। इसे जानते हैं कुलदीप सर, हाँ कुलदीप हाँ साहब थे पहले। हाँ। सो ही वाज लाइक यू नो, ड्रिल उस्ताद से ज़्यादा मुझसे डरते थे। यूज्ड टू लाइक लिटरली यू नो लाइक टेयर अस अपार्ट। सो बट ग्रेट ग्रेट उस्ताद। सो कोई वही सर वही रहता है जो उस्ताद ज्यादा हाँ, ज्यादा रगड़ा देता है, वही उस्ताद वही याद याद रहता रहता है, वही याद रहता है, बिल्कुल। लास्ट में। वो इंडिया स्क्वाड्रन का उस्ताद था, ऊपर से शुक्ला का फेस टाइप था वो, तो यू नो उसको काफ़ी लिफ्ट देते थे शुक्ला को। सो चैतन्य यार, प्लीज़ कोई एक्सपीरियंसेस, कोई यू नो किससे आरआईएमसी के, आई एम श्योर कुछ ओवर द पीरियड ऑफ सो मेनी इयर्स, कुछ यू वांट टू शेयर इन योर ट्रेनिंग। आरएमसी में सर वही ज्यादातर तो वही इंसिडेंट्स याद रहते हैं जिसमें रगड़ा खाया हमने, साथ में मिलकर उल्टियां करी, या हाँ। कीचड़ पे रोल किया, या फिर बजरी पे रोल किया, बजरी पे। कहीं पे किसी ने रोप चढ़ा दी, किसी ने ज्यादा पुशअप्स करा दिए, कहाँ पे हैंगिंग ज्यादा कर दी, लेग्स अप हैंड्स डाउन यहाँ पे ज्यादा करा, वही सब किससे ज्यादातर सर याद रहते हैं। पर हाँ इस बारी जब लास्ट टर्म में थे हम, तब रिसेंटली एथलेटिक्स खत्म हुआ था, तो कुछ जूनियर्स ने काफी अच्छा किया था उसमें हमारे सेक्शन। ग्रेट। तो हम 3-4 दोस्तों ने एक प्लान बनाया कि हाँ भाई चलो क्यों ना इनको थोड़ा बाहर मूवी दिखाने ले जाते हैं अच्छा, बात के। दीवार टाप के। हाँ दीवार टाप के से। तो फिर तो हमने प्लान बना लिया हाँ कि भाई 9 बजे जाए, 9:30 बजे निकलेंगे, 10-15 का शो है। वो मूवी थी इटर्नल्स, मार्वल की इटर्नल्स। मार्वल, या तो हमने भाई प्लान बना लिया कि भाई 9:30 बजे टापेंगे यहाँ से लेके, और फिर सीधे पहुंच जाएंगे उधर सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल पहुंच गए, सब खत्म हो गई, मूवी भी बढ़िया देख ली, फोटो वोटो खिंचा ली फोन वोन से। अब जब वापस आ रहे थे तो टैक्सी नहीं मिली हम, तो हमने कहा भाई बहुत रात हो गई, उस समय बज गए थे 12:30 1 बज गए। माय गॉड। तो हम आ रहे थे वापस, रात में अंधेरा है, सब बढ़िया चल रहा है, हम वापस आ रहे हैं, हम सब मिलके, हम थे 8-9 बंदे, 4-5 मेरे दोस्त थे और फिर कुछ जूनियर्स थे। तो हम चल रहे थे, वापस आ रहे थे, तो रोड में अब क्या हुआ, पीछे से एक गाड़ी ने हॉर्न मारा। हमने कहा भाई ये क्या हो गया यार, कोई शराबी आ रहा है तो नहीं यार, ठोकने वोकने तो नहीं आ रहा है कहीं, हमारी फट गई वहां पे। तो भाई उन्होंने बोला स्टॉप स्टॉप बोतल यार, हमने कहा पीछे से भाई कौन आ गया ये करके, हमने पीछे देखा तो यार वो था आरएमसी से कमांडेंट निकल गया। ओह शिट मैन, फक। फिर नहीं मतलब समझ रहे हो तुम, मतलब हाँ आउट ऑफ द ब्लू देहरादून में कितनी सड़कें होंगी, हाँ। मतलब कितना क्या टाइम होगा, उसी टाइम पे आरएमसी कमांडेंट इज बिहाइंड यू एंड वी हैव यू नो कट बाउंड्स। तो फिर और तुम मानोगे नहीं, आरएमसी कमांडेंट भी मूवी देख के ही आ रहा था वहां से, सूर्यवंशी उस समय। शिट मैन, लक, बैड लक भी खराब है तुम्हारा। फिर तो उसके फिर बाद उसने वहां से हमको वो भगा के लेके आया उधर तक, कैंपस तक, और ही टोल्ड कि तुम वही जिस रूट से तुम बाहर आए उसी रूट पे चढ़ो तुम। तो हम सोचने लगे कि भाई अब इस रूट पे चढ़ेंगे तो भाई ये तो पता लग जाएगा, फिर बाकी लोग आ नहीं पाएंगे यहाँ से। हम सोच रहे भाई क्या करें। फिर ये किसी ने कहा नहीं भाई दूसरे रूट भी है बाहर आने के, कोई चिंता की बात नहीं है। तो फिर कोई नहीं, हम वहां से बनाई पूरी वीडियो उन्होंने बनाई हमारी, अंदर जाते हुए बाहर आते हुए, हम फाइनली अंदर गए। फिर अगले दिन तो मतलब बहुत जिसे बोलते हैं ना, मतलब पूरा दिन रगड़े में ही गया हमारा। अच्छा, तो और फिर जो बाहर जाने का रास्ता था, क्या चीज सर? यू वर इन 12th? हाँ सर 12th में थे हम, 11th के जूनियर्स थे, उनको साथ में लेके गए थे बाहर मूवी देखने। तो 11th वालों को भी बजाया, सिर्फ तुमको ही बजाया? फिर यू हैड टू पास डाउन देन? फिर हमने फिर अपने ऊपर वो ले ली ना कि वी वर द वन, कि ऐसा तो होता ही है हर मिलिट्री स्कूल में। होता है, आई कैन अंडरस्टैंड। तो फिर तुमको क्या उस्तादों ने बजाते हैं वहाँ पे, जब सीनियर मोस्ट को? फिर उस्ताद होते हैं एपीटीसी के, वो लेते हैं। ओके, गुड यार। अच्छा, वो सस्पेंड नहीं किया, मतलब गुड, वो तो एक अच्छी चीज़ है। मतलब वो तो एसएसबी क्लियर था और वो सब था, इसलिए थोड़ा बच गए हम लोग।
नहीं अच्छा तो अभी नहीं होता तो फिर क्या पता कुछ हो जाता। ओके सो ऑल ऑफ यू हु वेंट वर एसएसबी क्वालिफाइड राइट एसएसबी क्वालिफाइड। हाँ okay good so probably that was the reason he was a little lenient on you you know but good yeah these kinds of memories are always there this one of my course mates he is also Rimkolian बाद में नाम बता दो तेरे को ठीक है so you might have heard Dodo I don't know डोडो, हाँ समझ गया सर। समझ गया ना so this guy Dodo हाँ so he squad and social होता है लास्ट में officers are there so many officers are there and he gets up on the stage and you have to speak something तो पासिंग आउट से 2-3 दिन पहले की बात है एंड ही से सब बोल रहे स्क्वाडन के लिए अच्छा करना स्क्वाडन में इवेंट्स में पुट इन मारना सब अच्छा करना डोडो क्लाइम्स अप एंड ही सेज कि बंक मारना पेन ड्राइव रखना फ़ोन रखना MP3 प्लेयर रखना मेमोरी कार्ड रखना और LIC में LIC होना और सारे गलत काम करना क्योंकि जब तुम 20 साल बाद यहाँ पे आओगे तो तुम यही याद रखोगे कि मैंने क्या ये सब क्या बकचोदी की ये नहीं याद रखोगे कि मैंने कैसे पढ़ाई की कैसे टॉर्च लेकर आया कैसे वो लेकर आया और वी ऑल ऑफ वाज लॉस्ट कि साले सामने डिप्टी कमांडेंट बैठा है बटालियन कमांडर बैठा है स्क्वाड्रन कमांडर बैठा है and he has that he is like that only now he is gone in paras so like he was like always like that only so good यार and RIMC में भी 10 मीटर जंप होती है फिर हाँ सर, क्लास 10 से 10 मीटर जंप होती है। ओके सो उसमें क्या सब मार देते हैं रिफ्यूजल होते हैं फिर एक दो हार्डली रहते हैं सर, एक दो हार्डली रहते हैं, पर वो हाँ Okay. बाद में पूछ जाते हैं, सेकंड अटेम्प्ट या थर्ड। ओके गुड और फिर उनका भी यही होता है रेलीगेशन नहीं कूदने पे या कुछ नहीं सर, रेलीगेशन नहीं होता। ओके नहीं कूदा तो माइनस पॉइंट देगा अपने सेक्शन को, बस इतना रहता। ओके तो फिर जो जैसे एनडीए में ऐसा होता है ना नहीं कूदा तो फिर उसको अगले अटेम्प्ट तक उसको इतना बजाते हैं कि उसको फिर कूदना ही पड़ जाता है तो RIMC में भी कुछ ऐसा ही हाँ सर। सिमिलर नहीं सर, ऐसा रहता नहीं है ज्यादा, मतलब ज्यादा फोकस नहीं है, मतलब 10 मीटर जंप कूदना ही है ऐसा फोकस नहीं। ओके पर हाँ वही गट्स वाली बात है कि हाँ भाई ये कूद सकता है, इसमें दम है, बस इतना रहता है। और सामने जूनियर्स होंगे और सामने जूनियर्स होंगे। हाँ वही सबसे बड़ा है ना कि सामने जूनियर्स बैठे रिफ्यूज मार दी तो वही कैसे फिर फेस वही करेगा सो ट्रू फिर कैसे फेस करोगे आप? हाँ और कोल्ड कॉफी पेस्ट्री टिप्सी वो भी होते हैं हाँ सर, सब होता है, कोल्ड कॉफी, टिप्सी पुडिंग, तो सब। सीरियस 12th का प्रिविलेज रहता है या सबका एवरीवन कैन हैव इट सर वो तो एवरीवन कैन हैव, तो सब बाहर के लिए होता है, पर हाँ कि 12th है, सीनियर मोस्ट है, तो ऑफ कोर्स उनका हक तो थोड़ा ज्यादा होगा। वही रहता है, कोल्ड कॉफी अगर कहीं बच गई थोड़ा एक्स्ट्रा है तो वही वो 12th वाले पी लेंगे, या फिर किसी जूनियर ने अच्छा किया तो 12th वाले दे हैव दैट प्रिविलेज टू गिव टू दैट जूनियर। हाँ ओके अब तेरे डिप्लोमेटिक आंसर सुन के मैं समझ गया कि व्हाट इज द रियल ट्रुथ बिहाइंड दिस सो चैतन्या यू आर इन 8th क्लास यू एंटर RIMC हाउ वाज योर फर्स्ट रिएक्शन एंटरिंग RIMC RMC सर 138 एकड़ का स्कूल है, तो सबसे पहले तो मतलब देख के मतलब बौखला जैसा गया कि भाई इतना बड़ा स्कूल, यार नहीं तो मैंने कभी देखा नहीं। आई वाज मतलब मैं जो पुराने स्कूल में पढ़ता था, इट वाज अ नॉर्मल स्कूल, ये मतलब वो तो शायद से मुश्किल से 2-3 एकड़ का होगा। तो मतलब जब मैंने देखा 138 एकड़, 2-3 फुटबॉल ग्राउंड है यहाँ पे, 5-6 बास्केटबॉल कोर्ट्स है, मतलब चौक जैसा गया भाई, क्या मतलब लाइफ होती होगी इधर कैडेट्स की यार, मतलब खाना पीना खेलना कूदना कोर्ट्स वगैरह दबा के एकदम क्या रहता होगा। बट फिर जब सेकंड थर्ड डे से जब मैंने उधर मतलब देखा, ये मतलब वहाँ कैडेट्स आ गए, मतलब हमारी ज्वाइनिंग हुई थी 14 को और कैडेट्स आए थे उधर 16 को, तो मतलब 2-3 दिन बाद हमको पता चलने लगा कि यार ये है हार्श रियलिटी यहाँ की। भले देखने में ये सब अच्छा लगता हो, पर अंदर नहीं, बट द एंड ऑफ द डे तुमको रियलाइज होगा कि हाँ भाई यही जो रगड़ा है, मतलब रगड़ा इज विच मेक्स यू तगड़ा। यस तो मतलब रगड़े से ही मतलब इट विल मेक यू डिसिप्लिन्ड एंड फिजिकली फिट एंड टफ। तो रगड़ा इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मिलिट्री लाइफ। तो ये काफी हमको पहले पता चल गया इसके बारे में कि हाँ भाई रगड़े की जरूरत है, बिना रगड़े के नहीं होता। फिर धीरे धीरे जब हम अपने 7th 8th टर्म में आए तो हाँ भाई इस प्लेस से तो मतलब इतना लगाव सा हो गया हमको
तो मतलब अब जब हम छोड़ के गए अपने 10th टर्म में इस प्लेस को, कि अब तो मतलब नॉस्टैल्जिया एक फीलिंग आती है कि हाँ भाई यार, अब दुख जैसा होता है, कभी वापस नहीं आ पाएंगे यहाँ। एक मतलब घर जैसा। रोने टाइप वाली फीलिंग आती है। हम्म, हाँ सर, जो फर्स्ट टर्म के मतलब जब फर्स्ट टर्म की वेकेशन पड़ी ना, कि मतलब तो भाई जल्दी घर भाग जाओ यार, किसी भी जगह से भाग जाओ भाई, क्या चल रहा है यहाँ पे। वही सेम चीज अगर तुम 10th में देखो, 10th टर्म में देखो, मतलब बिल्कुल अपोजिट होगी। भाई क्यों जा रहे हैं यार यहाँ से, क्या हो गया यार, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं, ये तो पता ही नहीं चला कब चले गए। इस टाइप से हो जाती है। तो तो एक बेसिकली स्पेशल वो हो जाती है तुम्हें इस प्लेस से, लाइकिंग। yes, so basically what we experienced in NDA you guys experienced in RAMC. Great, yeah, great. So initially how was it, getting in that routine and getting in the grid of the routine? What all problems did you face, or how was your reaction जब सीनियर ने बोला ना ये कर वो कर, स्टार्ट रोलिंग या क्रीम रोल जो भी, and what happened there? सर शुरू में तो जैसे अपना एनडीए में रहते हैं ना सर, ओवर स्टडी रहते हैं, सेम आरएमसी में कैडेट गार्जियन करके होता है। ओके। तो मतलब जैसे शुरू में फर्स्ट टर्म में तो हमें कुछ पता नहीं रहता कि हाँ भाई क्रीम रोल वगैरह क्या है, ये रोलिंग क्या है, हॉल्चिंग क्या है, क्रैप वॉक वगैरह क्या है, पास राउंड्स क्या है, कुछ पता नहीं हमको कि क्या क्या है। तो उस समय कैडेट गार्जियन होता है, वो हम लोग को बताता है। ओके। जैसे एनडीए में मतलब कोई भी पंगा करे अपना अंडर स्टडी तो ओवर स्टडी खाता है, बम्बू। वही सेम चीज रहती है सर। कोई भी पंगा करा हमने, हमको कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं हमको, सब जो रगड़ा है वो खाएगा कैडेट गार्जियन। फर्स्ट टर्म में तो सर ऐसे ही रहता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है, तुम खुद एक कैडेट गार्जियन बनते हो, फिर तुम अपने अंडर स्टडी के लिए रगड़ा खाते हो, तो वो सब चीजें हैं सर। वो एक यादगार लम्हे बन जाते हैं। Great. Okay, so with this, our second part of our conversation with Chaitanya comes to an end. Chaitanya, thank you for being such a lovely guest and for accepting our invitation. ये यार 4 आज तक हमारे तो शो पे नहीं आया भाई, so thank you very much. And guys, Thank you. please do hear about his experiences clearing, NDA written and then SSB subsequently, because at the end of the day that is what really matters rather than this kiss and stories and all. So please do hear that is in our first part. Also guys, please like, share, subscribe and bas kar do. And thank you Chaitanya. Would you like to say anything before we end this? सर बस एक एनडी एक्सपीरियंस के लिए एक मेन चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि भाई क्वांटिटी पे फोकस मत करना कभी भी, कि हाँ भाई 5-6 किताबें पढ़ लेनी है, 7-8 घंटे पढ़ लेना है। जो चीज तुम पढ़ रहे हो, भले तुम 1-2 किताबें पढ़ रहे हो, 3-4 घंटा ही क्यों नहीं पढ़ रहे हो, या 1-2 घंटे क्यों नहीं पढ़ रहे हो, पर वो जब तुम पढ़ रहे हो उस पर फोकस करना। मैं फिर से कहूंगा, क्वांटिटी डजंट मैटर, क्वालिटी डज। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस रहेगी मेरे लिए, मेरे कोर्स से एनडी एक्सपीरियंस के लिए। Okay, so thank you Chaitanya and Jai Hind to everyone.